बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं को सुनते गानों आपके वीडियो शादी का सलाम। आज हम बनाएंगे विंग्स के नैबलेट्स स्टीम करके, वो भी देसी स्टाइल में। चलते हैं वन टू कुक के किचन में और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी जूसी किस्म के नैबलेट्स। चलें शुरू करते हैं। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। पहले स्टेप में हम नैबलेट्स को बनाने के लिए 1 किलोग्राम चिकन विंग्स ले लेंगे। अच्छी तरह नीम गर्म पानी में सिरका डालकर धो लेंगे। विंग्स का ये वाला हिस्सा ले लेंगे क्योंकि नैबलेट्स बनाने के लिए विंग्स का ये वाला हिस्सा चाहिए। अब दूसरा स्टेप आ जाता है मैरिनेशन का। अब हम मैरिनेशन का अमल शुरू करेंगे। विंग्स को एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। सबसे पहले 2 टेबलस्पून आयल शामिल कर देंगे, 4 टेबलस्पून तिक्का मसाला, 2 टीस्पून सुरख पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून केचप। अच्छी तरह चम्मच की मदद से पहले इसको मिक्स करेंगे। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स नहीं होते, इसलिए हम हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ग्लव्स पहन लेंगे। जो हाइजीनिकली बेयर हैंडेड नहीं करना चाहते वो ग्लव्स पहन लें। आप इसे ग्लव्स के बगैर भी कर सकते हैं। अच्छी तरह इसे मिक्स करें। विंग्स का हर हिस्सा अच्छी तरह मसाले से कोट करें। 30 मिनट के लिए इसे मैरिनेशन के लिए साइड पर रख देंगे। हमारा तीसरा स्टेप स्टीमिंग और कुकिंग का है। एक बड़ा बर्तन लेकर उसमें 1.5 इंच पानी डाल देंगे। हर घर में स्टैंड मौजूद होता है, अगर ना हो तो कोई लोहे का छोटा बर्तन रखकर उसको देसी तरीके से किसी भी छोटे बर्तन का ढक्कन ले लें। जो बर्तन में आ सके वो रख दें। पानी की सतह स्टैंड से 1.5 इंच नीचे रखें। स्टैंड रखकर देख लें ताकि पानी का अंदाज़ा हो सके। छोटे ढक्कन को निकाल लें और अब उस बड़े बर्तन का ढक्कन लगा दें। चूल्हा ऑन कर लें और 15 मिनट के लिए बर्तन पानी को गर्म कर लें। दूसरी तरफ ढक्कन जिस पर हमने नैबलेट्स को कुक करना है उसको घी या ऑयल से ग्रीसिंग कर लें। तमाम नैबलेट्स को थोड़ा फासला रखकर अरेंज कर दें ताकि अच्छे तरीके से कुक हो सके। हम नैबलेट्स को देसी तरीके से स्टीम करके बनाएंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम ढक्कन हटाएंगे। पानी उबलना शुरू हो गया है, स्टीम बनना शुरू हो गई। अब जो विंग्स हमने ढक्कन पर अरेंज किए हुए हैं वो लाकर स्टैंड पर रख देंगे। ऑयल या घी की मदद से इसको ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने का फ़ायदा ये होगा कि नैबलेट्स जूसी बन के तैयार होंगे। अच्छी तरह से तमाम पीसेस को हम ग्रीस कर लेंगे। अब एक किचन का रुमाल लेंगे। इस बर्तन का जो ढक्कन है उसको रुमाल में लपेट देंगे और बर्तन को उस ढक्कन से कवर कर देंगे। इसके ऊपर एक वजनी चीज़ रख देंगे ताकि स्टीम बाहर ना आ सके। 30 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। 30 मिनट हमें स्टीम करते हुए हो चुके हैं। ढक्कन हटाएंगे। माशाल्लाह स्पाइसी और जूसी किस्म के नैबलेट्स बन के तैयार हो गए हैं। इस मौके पर हम नैबलेट्स को चेक कर लेंगे। एक पीस को बाहर प्लेट में निकाल लेंगे और चेक करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से नैबलेट्स गल चुके हैं और सर्विंग के लिए तैयार हैं। नैबलेट्स को ढक्कन समेत ही सर्विंग टेबल पर ले जाएंगे और गर्मा गर्म केचप या आपकी किसी भी पसंदीदा सॉस, नान, रोटी, रायता, सलाद, सॉफ्ट ड्रिंक के साथ मेहमानों को सर्व करें। इस तरीके से और इतने ही मसालों के साथ अगर आप घर पर बनाएंगे तो यकीन मानिए सभी खाने वाले आपकी इस डिश की तारीफ करेंगे और बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। बाजार जाने की कोई ज़रूरत नहीं। रेस्टोरेंट से भी बेहतर नैबलेट्स स्पाइसी भी और जूसी भी घर पर बनाएं, वो भी आसानी के साथ। बस आपने सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को विज़िट किया करें और दूसरी रेसिपी वीडियोस को भी वॉच किया करें। आपके कीमती मशवरों, आरा का हमें इंतज़ार रहता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो हमें बताएं, हम आपके लिए वो डिश बनाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्त सी मुबारक सी यूनिक सी रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए भी उस्ताद जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Very tasty.